सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट के बारे में कार्बोकेटायंस के। ठीक, तो ये आज थीम है हमारे इस लेक्चर की। तो आज हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कब रिवर्सिबल होता है, कब इरिवर्सिबल होता है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट होता कैसे है, तो ये हम इस लेक्चर के एंड तक जान जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ट्यून करो और सब कुछ जान जाओ। ओके, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का 14th लेक्चर है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ बेसिक से लेकर के एडवांस तक। और आज का टॉपिक मैंने बता ही दिया कि इरिवर्सिबल कार्बोकेटायन है। फिर चलो लेक्चर चालू करते हैं। चलो अब देखते हैं कि कौन कार्बोकटायनिक रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट देता है और कौन कार्बोकटायनिक इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट देता है। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा OH होता है। क्या मतलब, अगर अल्फा एच मतलब ये जो कार्बन है इसके सेंस में अल्फा पोजीशन एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो मतलब जस्ट नेबरिंग वाला कार्बन होता है उसको हम अल्फा अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अगर अल्फा कार्बन पे मतलब जहाँ पे कार्बोकटायन है और उसके अल्फा पोजीशन पे ओ एच लगा हुआ है, ओ एच पड़ा हुआ है, अल्कोहल का ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वो रिएक्शन, वो कार्बोकटायनिक रीअरेंजमेंट मेरा इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक, तो यही है इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट कहाँ होती है। और सारे के सारे रीअरेंजमेंट इसके अलावा जहाँ पे अल्फा पोजीशन पे OH नहीं होता है वो क्या होता है, कार्बोकटायनिक, वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ये इरिवर्सिबल वाला होता कैसे है, तो देखते हैं। अभी हम माइग्रेटरी ऑर्डर के बारे में देखेंगे। ये जो OH रहता है ना, वो एक कंपाउंड, ये OH यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, फिर क्या होता है, ये जो OH होता है ना, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, और फिर अगले स्टेप में ये H रिलीज कर देता है। ठीक है, ये H रिलीज कर देता है। ठीक, तो ये पूरा कंपाउंड बना है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होती क्यों है। ठीक है, तो कार्बोकटायनिक कार्बोकटायन हैविंग अल्फा OH give irreversible rearrangement and ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि होता क्यों है, रीजन यहाँ पे लिखा है। ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन इज स्टेबल न्यूट्रल CO बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रल CO बॉन्ड बनता है, इसीलिए इतना ये इरिवर्सिबिलिटी शो करता है। ठीक है, CO बॉन्ड की वजह से। ओके, क्योंकि और हैविंग ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, तो ये रीजन था इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट का। अब देखते हैं, अब चूंकि ये इरिवर्सिबल है तो ये इसको कंट्रोल कौन करेगा, काइनेटिक्स करेगा। ये हमने कहाँ देखा था, लेक्चर नंबर 5 में देखा था। लेक्चर नंबर 5 पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे, क्या मेजर प्रोडक्ट होता है, कब कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो काइनेटिक्स उसको करेगा सपोर्ट, या थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 5 पे जाइएगा अगर ये पॉइंट तुम्हें समझना हो इसी सीरीज के। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन रहती है वो काइनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल रिएक्शन होती हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जितना कम ये रहेगा वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मेजर बनेगा। ठीक है, जिसका ये उतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब देखते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। जैसे ऑर्डर हमने रिवर्सिबल वाले में देखा था वैसे अब इरिवर्सिबल में देखते हैं कि अगर माइग्रेटरी ओरिजिन है, मतलब जो माइग्रेशन करने वाला है जहाँ से, उसी को माइग्रेटरी ओरिजिन कहते हैं, उसके पास दो एल्काइलियाँ मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये बात करने वाले। तो वो ग्रुप जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो माइग्रेट करता है। ठीक है, और डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे H जो है ना, बहुत छोटा कंपाउंड, बहुत छोटा एटम है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे फिनाइल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसे ही बढ़ते जाता है ये ऑर्डर। ठीक है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में कम हो जाता है, 1 डिग्री में और कम। कुल मिला के तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखना है, रट्टा नहीं मारना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। अब कराना क्या है हमें, रिएक्शन। तो अब देखते हैं ये
क्या है, मतलब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंजमेंट कैसी है, रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो देखो अल्फा पोजीशन पे OH है कि ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, हाँ भाई, तो मतलब क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब माइग्रेटरी ऑर्डर क्या रहेगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। अब एमी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर फिनाइल का, तो ये फिनाइल हो गया। तो ग्रुप कौन सा माइग्रेट करेगा वो मुझे पता चल चुका है, वो होगा फिनाइल, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो चार्ज आ गया पॉजिटिव वाला यहाँ पर, और साथ में बचा हुआ है मेरा एमी वाला कंपाउंड। फिर अगले स्टेप में प्रोटॉन ने, मतलब इसके लोन पेयर ने अटैक कर दिया, और ये चार्ज किसके ऊपर आ गया। ये बार बार बना के इसलिए दिखा रहा हूँ हर एक स्टेप, ताकि तुम खुद से भी यही करो, ताकि तुम्हें एक बार में ही याद हो जाए, ताकि तुम आराम से जब भी रिएक्शन आए ना तो रटना ना पड़े कि इन प्रोडक्ट अपने आप निकल जाता है। जब तुम 3-4 बार स्टेप बाय स्टेप लिख देते हो तो अपने आप ये चीज़ें निकल जाती हैं हाथों से, लिखोगे और तुमसे सीधे क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये मेजर प्रोडक्ट मेरा रहा, H+ रिलीज हो जाता है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ। अब फिर दूसरे वाले में आते हैं, ये पहले वाले के लिए चेक किया हमने, अब दूसरे के लिए चेक करते हैं। सीधा इसमें कंपाउंड ही बनाएंगे अब, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया है कैसा रिएक्शन होता है। ओके, तो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है देखते हैं। अल्फा पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर है, तो अल्फा पोजीशन पे क्या, अल्फा पोजीशन पे क्या, अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पे तो OH नहीं है भाई, OH नहीं है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल होगा। और रिवर्सिबल में ऑर्डर क्या होता था, जो फिनाइल ईथर मतलब 2 डिग्री है वो पहले माइग्रेट कर जाएगा, 2 डिग्री है इथाइल, तो ये माइग्रेट कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये फिनाइल लगा रहेगा। ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट मैंने बना दिया, क्योंकि यही लास्ट लेक्चर हमारे इसी पे ऊपर था, रिवर्सिबल, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। ओके, और फिर तीसरे प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन करते हैं खुद से कि भाई ये रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो देखते हैं, अल्फा पोजीशन पे जाते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, हाँ भाई अल्फा पे OH हूँ मैं, तो जब अल्फा पे OH रहेगा तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल मैंने किया टिक, और माइग्रेटरी ऑर्डर मुझे याद है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती थी वो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ऑर्डर क्या होता था, H फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तुमको याद कर लेना है। ओके, ऐसा ही बार बार लिखो तो याद हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो याद ही हो जाता है यार, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ बेसिक से पूरे रिएक्शन के साथ। ओके, CS3 ये लाइन रिप्रेजेंटेशन ही बना के छोड़ देता हूँ। फिर पता ही है तुमको अगले स्टेप में क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा। जो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जिसके ऊपर OH रहेगा और पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आ, उसके बाद क्या होगा बोलो, जो H+ है वो हो जाएगा रिलीज, और तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C। ओके, और फिनाइल। ओके, तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट और H+ रिलीज हो गया। और ये क्या है, होमवर्क 3 तो करा दिए, 2 होमवर्क दूंगा। ओके, तो ये भी क्या है तुम्हारा होमवर्क। क्या, जब भी कार्बोकैटायन आएगा तो 2 बातें पूछोगे, क्या बातें पूछोगे, याद कर लो, 2 बातें पूछनी है जब भी कार्बोकैटायन मेरा बन जाए, भैया तुम रिवर्सिबल हो या तुम इरिवर्सिबल हो, जल्दी से मुझको बता दोगे तो मैं माइग्रेटरी ऑर्डर, ये क्या डिसाइड करेगा मेरा, माइग्रेटरी ऑर्डर क्या होगा, तो मैं उसी हिसाब से अपना काम कर लूँगा। भाई जरूर से बता दो, ठीक। तो ये होता है जो मैंने रिएक्शन की पूरे लेक्चर की थीम रखी थी। अब देखते हो समझ में आता है कि नहीं। अब बताओ, रीअरेंजमेंट तुम्हारे कार्बोकैटायन की रिवर्सिबल कब होती है, इरिवर्सिबल कब होती है। तो तुम क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे कि भैया एक्सेप्ट अल्फा OH, एक्सेप्ट कार्बोकैटायन हैविंग अल्फा OH, सबके सब रिवर्सिबल होते हैं, और जिसके पास होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट देता है, ठीक है। अब इरिवर्सिबल वाला रीअरेंजमेंट भैया होता कैसे था, तो वो बता दिया मैंने, और ऑर्डर क्या होता था मैग्नेटिक ग्रुप का वो सब कुछ बता दिया है। तो हर चीज़ जान चुके हैं इरिवर्सिबल के बारे में। अगले लेक्चर में बहुत ही प्यारा इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, एक रिएक्शन होती है पिनोकॉल पिनिकलॉन, उसके ऊपर देखेंगे वो लेक्चर, और सब कुछ जान जाएंगे उसके बारे में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और तुम यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हो, जहाँ पे शुरुआत से आखिरी तक सीख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आई हो, यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी तुमको। ओके, दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग आउट।